हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आप टीचिंग से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो वाइगोत्स्की का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं बाल विकास में, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो मुझे लगता है कि आपने यदि देखा भी है वाइगोत्स्की सिद्धांत, आपने पढ़ा भी है या और भी कहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो को देख लें तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को देखने की। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। यदि पसंद आए तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक लेव वाइगोत्स्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1896, 19 नवंबर 1896 को सोवियत संघ रूस में, यानी ना रूस जो था कुछ देशों का समूह था, पहले उसको सोवियत संघ बोला जाता था, अब ये अलग हो गया तो ये रसिया बन गया है अलग से। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में। इनका मानना क्या था कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, यानी कि समाज के द्वारा सीखता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि बालक का सबसे ज्यादा विकास जो होता है वो खेल के मैदान में ही होता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया था सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है ना, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो भी है कुछ भी सीखता है बच्चा, तो वो दूसरों की मदद लेकर ही सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है। इन्होंने क्या बताया था? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी यदि होता है तो वो समाज के द्वारा होता है। जैसे वो पहले उसका समाज परिवार होता है, उसके बाद उसका विद्यालय होता है, फिर वो जिस गली मोहल्ले में रहता है तो या शहर में रहता है वो उसका समाज बन जाता है। धीमे धीमे उस सोसाइटी की सारी चीजें वो अपने आप ही फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या है, दो चीजें बताई हैं, दो तथ्य दिए हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में। एक तो इन्होंने बताया है ZPD, ठीक है ना, ZPD, और दूसरा बताया है स्कैफोल्डिंग। तो ZPD क्या होता है? देखिए, ZPD है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं निकटतम विकास का सिद्धांत। ZPD के अनुसार क्या होता है, इसमें दो तरीके से विकास होता है। इसमें बालक जो कार्य करता है वो दो तरीके से करता है। एक करता है लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा, और दूसरा करता है हायर लिमिट यानी कि उच्चतम सीमा। अब देखिए लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या होता है, इस चीज को देखिए। लोअर लिमिट का मतलब होता है जब बालक जो होता है स्वयं अपना कार्य करता है। ये बालक है कोई, ठीक है ना, और ये अपना काम क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है, किसी की हेल्प नहीं ले रहा है। ठीक है ना, अपना काम है वो स्वयं अकेले अकेले कर रहा है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है ना। अब हायर लिमिट क्या होती है? जब बच्चा होता है किसी व्यक्ति की सहायता, मम्मी पापा बहन भाई चाचा टीचर किसी की भी यदि सहायता ले रहा है, किसी सहायता से वो काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हायर लिमिट। तो आप लोग अपने दिमाग से बताइए कि लोअर लिमिट यानी जो बच्चा अपने आप से कोई काम कर रहा है और एक दूसरा बच्चा है वो किसी की सहायता से काम कर रहा है, तो काम कौन सा अच्छा होगा बताइए? तो आपको स्वाभाविक सी बात है, किसी की सहायता लेकर काम कर रहा है तो वो दूसरा अच्छा होगा कि नहीं? यदि कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, यदि इसकी ड्राइंग करने में उसकी मम्मी हेल्प कर रही हैं, तो यानी कि वो दूसरे व्यक्ति से मदद ले रहा है, तो उसका काम ये अच्छा होगा। तो ये हायर लिमिट वाला जो काम होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, और जो लोअर लिमिट का होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बालक जो होता है वो अपने आप से उसको स्वयं से करता है। ठीक है, बाहरी मदद नहीं लेता है। तो ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें दो चीजें आपने समझी, एक लोअर लिमिट और हायर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट में बच्चा खुद से काम करता है और हायर लिमिट में बच्चा जो होता है वो अपने मॉम या बाहरी व्यक्ति की मदद लेता है। अब देखिए स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इसके 4 चरण होते हैं। एक तो दूसरे से मदद लेना। जब बच्चा कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो दूसरे से मदद लेता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति उसको बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, कोई ड्राइंग बना रहा है या कुछ होमवर्क करने की कोशिश कर रहा है तो मम्मी या पापा या टीचर कोई या बड़ा भाई बहन उसको बताता है कि ऐसे कर लो। ठीक है, तो वो मदद लेना हो गया। इसका फोल्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ, मैं उसको फिर से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनिए। इसके 4 चरण होते हैं। दूसरों से मदद लेना, समझ में आ गया? दूसरों से मदद लेना जब वो किसी से कोई चीज पूछता है। स्वयं से समस्या, दूसरा नंबर है स्वयं समस्या को समझ लेना। फिर उसके बाद बालक क्या होता है कि कुछ समस्या जो भी है उसको स्वयं समझ लेता है।
समस्या जो होती है उसको स्वयं समझ लेता है, ठीक है ना। स्वयं समझने की कोशिश करता है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें उसके माइंड में घुस जाती है। जब वो समस्या को स्वयं समझ लेता है तो फिर स्वयं हल करना सीख जाता है। थर्ड नंबर पे क्या है, स्वयं हल करना, यानी कि वो समस्याओं को स्वयं हल करना भी सीख जाता है। और उसके बाद क्या होता है, निपुणता। निपुणता का मतलब होता है वो स्वयं तो हल कर ही लेता है, लेकिन वो दूसरों की मदद भी कर सकता है। उस काम में, जो काम वो उसने सीखा है उसमें वो दूसरों की मदद भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। अब आप इसको आपने वीडियो देख लिया है, आप मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक छोटे से सिद्धांत से कितने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप किसी भी चीज को छोटा मत समझिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और भी कई सारे केवीएस वगैरह के एग्जाम में उनमें क्वेश्चंस आते हैं। और आप ये बात तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिद्धांत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। बाल विकास जो है वो सिद्धांत से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर